वैदिक टेल प्रस्तुत करता है भक्तिमती मीराबाई की कथा। कहते हैं राजस्थान की धरती मीराबाई की भक्ति और भगवान के प्रति अनन्य प्रेम का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जहां एक भक्त के वश में होकर भगवान को आना पड़ा था। इतना ही नहीं, पग पग पर भगवान ने अपनी भक्त की रक्षा भी की थी। यही अद्भुत कथा जो भी सुनता है उसके रोम रोम पुलकित हो उठते हैं। ये मीराबाई की अद्भुत कथा है। भक्तिमती मीराबाई का जन्म उस काल में हुआ था जब मुगलों से युद्ध में पूरा राजस्थान ही नहीं वरन पूरा भारत जूझ रहा था। आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी। ऐसे में बचपन में ही मीराबाई की माता का देहांत हो गया। मीराबाई एक लौती संतान थी। मीराबाई के पिता रतन सिंह राणा के साथ युद्ध को लेकर व्यस्त रहा करते थे, अतः मीराबाई का लालन पालन उनके दादाजी ने किया था। मीराबाई के दादाजी भी भगवान के परम भक्त थे। दादा की भक्ति की भावना का प्रभाव इन पर भी पड़ा। राणा सांगा काशी जाकर गुरु रविदास का उपदेश सुना करते थे। मीराबाई भी अपने दादा के साथ चित्तौड़ स्थित आश्रम में गुरु रविदास का उपदेश सुनने जाया करती थी। गुरु रविदास की उपस्थिति में ही कुंवर भोजराज और मीराबाई का विवाह भी हुआ था। विवाह के समय मीराबाई की आयु उस समय 12 वर्ष की थी। इसके बाद ही मीराबाई ने अपने पति एवं अपनी सास की अनुमति से गुरु रविदास का शिष्यत्व भी ग्रहण कर लिया था। मीराबाई के भाग्य में गृहस्थ जीवन भोगना विधाता ने शायद लिखा ही नहीं था। केवल 25 वर्ष की अल्प आयु में ही कुंवर भोजराज का अकस्मात देहांत हो गया। राणा सांगा भी युद्ध में शहीद हो गए। राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह और विक्रमजीत सिंह के बीच चित्तौड़ की गद्दी को लेकर संघर्ष होने लगा। परंतु भक्तिमती मीरा इन सब प्रपंचों से दूर अपने भगवान की आराधना में सदा लीन रहा करती थी। मीराबाई ठाकुर द्वारे में पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज का त्याग करके अक्सर नाचने लग जाया करती थी। भाव भीने आंसुओं से श्री गिरधर के चरणों में प्रणाम किया करती थी, उनके चरणों को पखार दिया करती थी। पर परिवार वालों ने इस अनन्य भक्ति भाव को न समझा और इसे परिवार की लोक लाज और मर्यादा का उल्लंघन समझकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पर मीराबाई ने तो अपना सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को ही सौंप दिया था। उनके अभंगों से इस बात का पता चलता है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। आज मीराबाई के अभंगों को कई गायकों ने अपने स्वरों में गाया है। कहते हैं उस समय राणा सांगा की मौत के बाद भी मीरा को उनके परिवारों द्वारा अनेकों यातनाएं दी गई, परंतु उन्होंने लाखों प्रतिकार के बावजूद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। वे हमेशा भगवान से बातें किया करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान प्रकट होकर उनके साथ चौसर खेला करते थे। मीराबाई अक्सर कमरे में भगवान से बातें किया करती थी। उनके अनन्य भक्ति भाव को न समझकर उनके द्वारा की जाने वाली इस पूजा को उनके देवरों ने स्वीकार नहीं किया। देवरों ने उनको कई बार मारने का भी प्रयास किया। एक बार उनके देवर विक्रमजीत सिंह ने आधी रात के समय मीरा को चित्तौड़गढ़ के नीचे बहती हुई गांभीरी नदी में तक फिकवा दिया, मगर जिसका हरि हो रखवाला उसका कौन बिगाड़ने वाला। मीराबाई वहां से सही सलामत बच गई। मीराबाई को मारने के लिए कई प्रयास किए गए। एक बार उनके कमरे में पूजा की माला के स्थान पर टोकरी में भयानक विषधर सांप को रख दिया गया ताकि पूजा के समय माला की जगह जब मीरा उसे उठाएगी तो उसके डसते ही मीरा की मृत्यु हो जाएगी। परंतु जैसे ही मीरा ने उस टोकरी को खोला तो देखते ही देखते वो विषधर सांप सुगंधित फूलों की माला में बदल गया। ये भगवान के अनन्य प्रेम का एक प्रत्यक्ष उदाहरण था। हद तो तब हो गई जब राणा ने मंत्रियों की सलाह से भक्तिमती मीरा को विष देकर मारने की योजना बनाई। मीरा को एक विष का कटोरा भेजा गया और ये कहा गया कि यह भगवान का चरणामृत है। उदाबाई इस भेद को जानती थी। उन्होंने मीराबाई को सच्चाई बताते हुए विष पीने से मना भी किया।
परंतु मीरा ने कहा कि जो पदार्थ प्रभु के चरणामृत के नाम से आया हो वो मेरा अनिष्ट कैसे कर सकता है। भगवान की लीला देखो, वो विष भी मीरा के लिए अमृत हो गया। मीराबाई उस जहर को हंसते हंसते पी गई, परंतु उन्हें रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। भगवान के प्रति ऐसे अनन्य भक्ति को देखकर उदाबाई भी उनके चरणों में गिर पड़ी। आखिरकार मीराबाई ने छोड़ दिया घर-बार और वृंदावन और मथुरा के लिए हाथ में एक तारा लेकर निकल पड़ी। भगवान के रस में रमी मीराबाई को अब प्रभु कृष्ण के सिवा किसी संसारिक भाव में रस न था। भक्तिमती मीराबाई की रचनाएं, गीत और कविताओं का संकलन उनके त्याग, सरलता, करुणा, स्वभाव और भगवान के प्रति समर्पण और निश्चल प्रेमा भक्ति को दर्शाता है। कहते हैं विरक्त भक्तिभाव से भरी मीराबाई जहां भी भगवान के अभंग गाया करती थी, सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके साथ साथ नाचने लगते थे। भगवत भाव सभी की आंखों में छलकने लगता था। ऐसे ही यात्रा करते करते जब मीराबाई द्वारिका पहुंची, तब उनकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और मीराबाई द्वारिका में ही सशरीर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समा गई। इस प्रकार मीराबाई की आत्मज्योति परमात्मा में विलीन हो गई। मीराबाई ने अपने जीवन से यह स्पष्ट कर दिया कि भक्त का भगवान के साथ एक अटूट नाता होता है। भक्तिमती मीराबाई का जीवन प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस प्रकार सुंदर निर्मल भक्ति की ज्योत सदा भक्तों के हृदय में जलती रहती है और भगवान के प्रति जिनका अनन्य भाव है, उनकी सदैव भगवान हर क्षण रक्षा भी करते हैं। ऐसे भक्तों के चरणों में शत शत नमन है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।